Arshad here and your warm welcome to my YouTube channel NK Educare. आपका फेवरेट चैनल NK Educare की इंग्लिश क्लास में बहुत स्वागत है आपका. Let's know, today guys we are going to do a very important topic that is none other than one word substitution. This one word substitution is very important for all schooling, colleges, universities and all competitive exams. So this topic is going to be very useful for all of you. So please go on watching it till end. अब हम जानेंगे one word substitution के मतलब क्या होता है. What do you mean by it? One word substitution means many words के बदले एक words. हम बहुत सारे words ना बोलकर अगर एक meaningful और very powerful word use करते हैं then that has a lot of importance, right? आजकल वैसे भी शॉर्टकट का जमाना है. हम थैंक यू आजकल थैंक यू कौन लिखता है? एवरीबॉडी वांट्स टू राइट थैंक्स, THAX शॉर्टकट. तो आपके लिए ये और भी यूजफुल होने वाली है, बट वो इसकी मीनिंग होती है. दिस हैज इंपोर्टेंस. इट इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव योर ओनली इट इज नॉट गोइंग टू सेव योर टाइम बट ऑल्सो गोइंग टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज vocabs. So let's know. There are so many important one word substitution के sentences बहुत सारे हमारे पास है. एक एक करके हम से जानेंगे. And please go on learning and please go on watching the video till end तक बने रहे, क्योंकि सारे वर्ड सारे जितने भी sentences होंगे इसमें means one word substitution वो बहुत ही important है. Okay, now let's see here. First one is one who walks in sleep. One who walks in sleep. One who walks in sleep. वह जो नींद में चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वह जो नींद में चलता है उसे हम कहते हैं somnambulist. Somnambulist. Next is the one who does not believe in God. One who does not believe in God. वह जो ईश्वर पे, खुदा पे, अल्लाह पे विश्वास नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक in हिंदी, but in English it is called atheist. क्या कहेंगे? Atheist. Next one. The third one is someone who regards the world as their own country. Okay? थर्ड में है कि वह जो पूरी दुनिया को ही अपना घर समझता है, मीन्स अपना देश समझता है, पूरी दुनिया को अपने देश की नजर से देखता है. That is called क्या कहते हैं उसे? Cosmopolitan. That is called cosmopolitan. जो पूरे वर्ल्ड को अपना कंट्री समझता है, राइट ना? उसे हम cosmopolitan कहते हैं. Next one is an ability to copy the behavior of a person. Okay? किसी पर्सन की बिहेवियर को कॉपी करने की एबिलिटी, जो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? मिमिक्री. यू कैन सी हियर मिमिक्री, राइट? जैसे कि आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के लोग या मोदी के लोग सेम टू सभी बहुत सारे ने आपने देखा होगा टीवी शो में कि कैसे उनकी बिहेवियर को, उनकी बातों को, स्टेटमेंट्स को कैसे कॉपी करके लोग बोलते हैं, राइट ना? तो दैट इज कॉल्ड मिमिक्री. और यू कैन सी हियर अ पर्सन हु मेक्स मैप. वह पर्सन जो मैप्स बनाते हैं, ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज ही और शी इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. उन्हें हम कहते हैं कार्टोग्राफर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ वन, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस. वह पर्सन जो स्पेस में, अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष में ट्रेवल करता रहता है, मीन्स ऑलवेज जो हमेशा स्पेस पे जाते रहते हैं, ट्रेवल करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? देन ही और शी इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. उन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं. अंतरिक्ष यात्रा जो करते हैं, मीन्स अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट. जैसे यू कैन सी वन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल. लाइव एग्जांपल नहीं, शी इज नो मोर. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कल्पना चावला, द फर्स्ट वुमन, इंडियन वुमन टू गो ऑन स्पेस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज द सेवेंथ वन, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स. वह पर्सन जो फूल बेचता है, जो फूलों को बेचता है बुके बनाकर या सिंगल फ्लावर लाइक रोज, सो मेनी फ्लावर्स, जो बहुत सारे फ्लावर्स, एक फूल या बुके व्हाटएवर, जो फूल बेचता है उन्हें हम कहते हैं फ्लोरिस्ट. व्हाट डू वी से? फ्लोरिस्ट. नेक्स्ट, अ पर्सन हु टीचेस डांस मूव्स. वह पर्सन जो डांस के मूव्स, स्टेप्स हमें बताते हैं कैसे डांस करना चाहिए, ओके, देन दैट पर्सन ही और शी इज कॉल्ड कोरियोग्राफर. उन्हें हम कहते हैं कोरियोग्राफर. कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ कोरियोग्राफर? Very means best example of Indian choreographer. In female, I'm asking about female. Then she is none other than Saroj Khan. Saroj Khan के बारे में आप सुन रखे होंगे.
ओके, और इवन प्रभुदेवा इज ऑल्सो द बेस्ट डांसर, राइट ना, वो बहुत अच्छे डांसर है। ओके, ही इज ऑल्सो कोरियोग्राफर, अंडरस्टूड, जो दूसरों को डांस के स्टेप सिखाते हैं, डांस के मूव सिखाते हैं, देन ही और शी इज कॉल्ड कोरियोग्राफर। क्लियर है? यस, नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स सी द नाइन्थ वन। नाइन्थ में क्या है? अ गेम इन विच नो वन विन्स, वह गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता। मींस अगर दो टीम के बीच में कोई कंपटीशन हो रही है, कोई भी मैच हो रहा है, राइट, तो इसमें कोई भी अगर टीम नहीं जीतती है तो उसे हम कहते हैं द मैच इज ड्रॉ। क्या हो गई? ड्रॉ हो जाती है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, कभी कभी ऐसा होता है इंडियन और किसी दूसरे की टीम के बीच में अगर मैच होता है एंड नोबडी विंस, देन इट इज कॉल्ड ड्रॉ, द मैच इज ड्रॉ। नेक्स्ट, a life, the 10th one, a life history written by oneself। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ हिस्ट्री मीन्स अपनी जीवनी, अपने जीवन के बारे में, बर्थ टू डेथ, ओके, नहीं बर्थ टू डेथ तो कोई और लिख सकता है, लेकिन अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद से लिखता है, बाय वनसेल्फ, अपनी पूरी कहानी, अपनी इवेंट्स, डेट्स एंड इवेंट जो उनके साथ हुआ, अगर वो खुद ही लिखता है, देन ही और शी इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। देन दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, अपनी कथा, अपनी इवेंट्स, अपने साथ जो बीती है, आप बीती अगर आप रिटन करते हो तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? आत्मकथा। नेक्स्ट वन, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, वह हैंड राइटिंग जिसे हम पढ़ नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इलिजिबल। क्या कहते हैं? इलिजिबल, अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट वन, a life history written by somebody else, अगर किसी की लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है किसी के द्वारा, अगर कोई पर्सन की अगर कोई लाइफ हिस्ट्री लिखता है, नॉट वन सेल्फ, किसी दूसरे की अगर हम लिखते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री, किसी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में, किसी के बारे में, देन दैट राइटिंग इज कॉल्ड बायोग्राफी। सपोज दैट अगर आप महात्मा गांधी के बारे में रिटन करते हो, तो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी के बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी उनके बारे में कोई सेकंड पर्सन अगर रिटन करता है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, राइट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, वह पर्सन जो 2 लैंग्वेज बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल। ओके, जो 2 भाषा को बोलते हैं उसे हम कहते हैं द्विभाषा, मींस बाइलिंगुअल, द्विभाषी मींस 2 भाषा को बोलने वाला। अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, a place where orphans live, वह प्लेस जहां पे ऑर्फन्स रहते हैं। ऑर्फन्स, डू यू नो ऑर्फन्स किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय ऑर्फन्स? ऑर्फन्स मींस अनाथ, who doesn't have mother and father, जिनके माता पिता नहीं होते, he or she is called orphan, and that जब अगर माता पिता नहीं, हमारे पेरेंट्स नहीं है, then who will look after that? Okay, then he and she is kept in orphanage। कहाँ रखते हैं? ऑर्फनेज, मींस ऑर्फन्स के रहने की जगह को हम कहते हैं ऑर्फनेज। नेक्स्ट इज अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव इज कॉल्ड ऑर्फनेज। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज somebody which is safe to drink। something which is safe to drink, जो चीज सेफ है पीने में, जिसे जो पीने के लायक होती है, ओके, जिस चीज को हम पी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, और यू कैन से विच इज सेफ टू ड्रिंक, जो पीने के लायक हो, जो सेफ हो पीने में, उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल, पे योग्य, जो पीने योग्य, जिसे हम पी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। ओके, सो आई होप बहुत अच्छे ढंग से ये सारे वर्ड, सारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लर्न इट।